पूछा कि हे भगवान, प्रभास क्षेत्र में यह सावित्री का क्या महात्म है और ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री देवी कौन है? सावित्री देवी का विश्वविख्यात कैसे हुआ? इस बारे में सावित्री व्रत को कब करना चाहिए, सावित्री व्रत करने से किसके लिए सावित्री व्रत किया जाता है और सावित्री व्रत कब करना चाहिए, सावित्री व्रत में किस चीज की फल की प्राप्ति होती है, क्या फल लगता है, क्या पुष्प लगता है, इसकी सारी विधि हमें बताइए। एक राजा था अश्वपति नामक, उसने एक बार तीर्थ के दौरान सावित्री देवी का पूजन वट वृक्ष में किया और उस सावित्री देवी के पूजन करने के तत्पश्चात पूजन के प्रभाव से सावित्री देवी प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिए और हर प्रकार के मनोकामना आदि परिपूर्ण हो, इस प्रकार के वर दिए। कुछ दिन के बाद अश्वपति राजा जो था उसी के यहाँ सावित्री देवी जो है कन्या के रूप में उनके यहाँ प्रवेश कर गए, जन्म ले लिए और जब कन्या का स्वरूप देखा गया तो साक्षात लक्ष्मी के समान, तो उनका नाम भी क्या रखा गया? सावित्री। यानी राजा अश्वपति के यहाँ साक्षात सावित्री देवी का जन्म हो गया, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा दिया गया। सावित्री किस प्रकार दिखती थी? तो सुंदर लक्ष्मी वाण के समान और इस प्रकार अति सुंदर, जैसे एक सोने की प्रतिमा यदि आपके पास रख दिया जाए तो जिस प्रकार स्वर्ण की प्रतिमा से लोग आकर्षित हो जाते हैं, जिस प्रकार चमकता है, तो उसी प्रकार सावित्री जो है चमकती, एकदम साक्षात लक्ष्मी के नाम का राजा है, वह गरीब राजा है, उसके पास कुछ नहीं है, केवल सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, बस उसके पास यही एक पूंजी है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। तो राजा अश्वपति जो है सावित्री के पिता बोले, क्या पुत्री तुम इसके साथ विवाह करोगी? इसके पास कुछ भी नहीं है। तो सावित्री ने क्या कहती है कि एक बार मैंने जिसे ग्रहण कर लिया, मैंने एक बार जो वचन दे दिया, मैं विवाह उसी से करूंगी। कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन के बाद फिर नारद जी के द्वारा पता चला सावित्री को क्या कि सत्यवान का आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। अब फिर सावित्री उनके पिता पूछे कि पुत्री ऐसे से बात है, सत्यवान का 1 वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो जाएगा, क्या तुम विवाह करोगी? फिर सावित्री वही बात बोली, पिताजी मैं एक बार जिसे ग्रहण कर लिया, मैं विवाह उसी से करूंगी। अब सावित्री तो विवाह कर ली, उनके पिताजी विवाह करवा दिए। अब क्या हुआ, सावित्री को वह दिन याद रहेगा, 1 वर्ष के बाद इनका मृत्यु आ जाएगा। तो वह दिन कौन था, वह तिथि कौन था? तो जैठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन इनका जो है सत्यवान का मृत्यु का दिन था। वह राजा के साथ रहने लगी सावित्री, माता पिता का सेवा, सास ससुर का खूब बढ़िया सेवा करने लगी। अब जो है वह दिन आ गया, वह दिन करीब आ गया। तो जब जैठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आया तो सावित्री ने एक व्रत रखा, जाकर के उस दिन नदियों में जाकर के स्नान की आई और उस दिन उपवास रह गई। जब चतुर्दशी आया फिर जाकर नदी में गई, फिर उस दिन उसने व्रत रखा, उपवास रह गई। अब जब जैठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि आया यानी आज के दिन उसने वट सावित्री का व्रत को किया और वो दिन आ गया, उसका पति का जो है सत्यवान का प्राण हरण होने का दिन आ गया। तो राजा जंगल की मालूम था, अब जब गया राजा, जब जंगल में सब दुर्वा कूस आदि लकड़ी काटने लगा, एकजुट करने लगा, तो अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा। अब जब दर्द होने लगा तब तक सावित्री पहुंच गई। क्या बात है स्वामी, क्या हुआ? कि सावित्री तो आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है, तो हम तुम्हारे गोद में सोना चाहते हैं। और एक वट वृक्ष की छाया के नीचे सावित्री बैठ गई, अपने पति को गोद में लेकर के माथा लेकर के सुलाने लगी। अचानक जो है
यमराज आ गए सावित्री के पास, बोले हे सावित्री, तुम्हारा पति का आयु पूर्ण हो गया है, तो आज के दिन का प्राण हरण होने का दिन है, लेकिन तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि हमारे यमदूत आते तो इनका प्राण हरण नहीं कर पाते, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। अब जो है कोई स्त्री चाहती कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, अब जो तो सावित्री छोड़ ही नहीं रही है। बोला पुत्री तुम छोड़ दो, बात मानने लास्ट में यमराज अपने पास को फेंके और उनके प्राण को हरण कर लिए। अब प्राण लेकर के यमराज आगे आगे चलने लगे, अब जो है सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगे। यमराज कहे पुत्री तुम लौट जाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकती हो। बोला कि नहीं, मैं अपने पति का प्राण बिना वापस किए मैं नहीं जा सकती, चाहे आप जहाँ तक हमें ले जाए। इसके बाद चल गए, यानी दूसरे लोग चले गए, जिस लोक में बिना प्राण हरण किए व्यक्ति उस लोक में नहीं जा सकता, सावित्री वहां पहुंच गई। अब यमराज को आश्चर्य होने लगा, ये कौन है, इनके पास कौन सी शक्ति है जो यहाँ बिना प्राण हरण हुए व्यक्ति नहीं आ सकता, जिसका प्राण हरण हो गया वही आ सकता। अब जो है तो इस प्रकार उन्हें बहुत समझाने लगे यमराज, तुम जो वर मांगोगी मैं दे दूंगा, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने क्या कहा, हे यमराज देव किसके साथ करेंगे, इसके लिए कोई सुंदर योग्य वर नहीं मिल रहा है। हर पिता चाहते हैं कि हमारी पुत्री का सुयोग वर मिले, लेकिन ऐसा कोई वर ही नहीं मिल रहा था। अश्रुपति सावित्री के पिता ढूंढते हुए परेशान हो गए। तब सावित्री देवी को कहे कि हे सावित्री ऐसा करो, तुम्हें अगर कोई वर पसंद आ जाता है तो तुम उसे ग्रहण कर लो, तुम उसे पसंद कर लो, मैं तुम्हारा विधिवत उसके साथ विवाह कर देंगे। क्योंकि जब पुत्री की जन्म हो जाती है तो पुत्री का विवाह जब तक पिता नहीं कर दे तब तक उसे जो है उसके ऊपर दोष लग जाता है। यदि पुत्री का विवाह कर दे तो वह दोष विमुक्त हो जाता है। यदि पुत्री का विवाह अगर पिता नहीं करता है तो ब्रह्म हत्या के समान दोष लग जाता है पिता को। तो इसलिए हे पुत्री तुम अपने लिए सुयोग वर स्वयं खोज लो। अब इस प्रकार के सावित्री मन में सोचने लगी, चलो ठीक है, अच्छा कोई वर मिलेगा तो हम कह देंगे। कुछ दिन के बाद नारद जी के द्वारा उन्हें पता चला एक सत्यवान नाम का एक राजा है जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, और उसका पिता और माता जो है सो अंधे हैं। और इस प्रकार सावित्री ने मन ही मन अपना पति उसे मान ली, ग्रहण कर ली। किसको? तो सत्यवान को। जबकि सत्यवान के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। सत्यवान के माता पिता अंधे हैं, उन्हें पता था। बोला कि उनका सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा, और इस प्रकार जो है वह सावित्री देवी मन ही मन को ग्रहण कर लिए। अब जो है सावित्री देवी मन ही मन ग्रहण कर लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद नारद जी के द्वारा सावित्री जी को यह पता चला। क्या पता चला? उन्हें पोते की प्राप्ति हो, उनके वंश में वृद्धि हो, वंश वृद्धि का आरोपण हो, बस यही वर चाहिए। बोले तथास्तु जाओ। अब तो तथास्तु कह दिए। क्या कह दिए? कि तुम्हारे सास ससुर का जो नेत्र आ जाएगा, वापिस रोशनी आ जाएगा, और तुम्हारे सास ससुर को जो है तो वंश वृद्धि पोते आदि का प्राप्ति हो जाएगा। तो पोता कहाँ से आएगा जब हमारे पति का प्राण हरण कर लिए हैं, सत्यवान को ले जा रहे हैं, तो कैसे होगा? अब यमराज जो है वह आश्चर्य करने लगे, उनका सिंहासन हिल गया कि मैंने कौन सा वरदान दे दिया। तो सावित्री अपनी तपस्या से उन्होंने अपने पति को वापस करा लिया। लास्ट में यमराज अपने पुण्य जो है सत्यवान को दे दिया। बोला कि तुमने अपने पति को प्राप्त कर ली। जो स्त्री जैठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन इस व्रत को करेगी वह सदा सौभाग्यवती रहेगी। अपने सौभाग्य की कामना के लिए, रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। जब सावित्री अपने पति को वापस ले आई, और इसी प्रकार यह व्रत जो है तिरोदशी के दिन, जैठ कृष्ण पक्ष तिरोदशी के दिन स्नान करना चाहिए, नदी आदि में नहाना चाहिए। दूसरे दिन उपवास करना चाहिए, तीसरे दिन पूजन करना चाहिए। और उसके बाद यह पूजन में क्या क्या लगता है? जो
इस सीजन में, जो इस ऋतु में जो फल मिले, जो फूल मिले, उससे पूजन किया जाता है, पकवानों से पूजन किया जाता है। और इस प्रकार वट सावित्री देवी का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, वट सावित्री माता की जय।